आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिपरिषद ने आज नर्मदा परियोजना प्रभावितों के लिए 1,782 करोड़ रुपए का पैकेज मंजूर किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लोकसभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन विधेयक 2025 किया पेश। मुख्यमंत्री ने आज संबल योजना के अंतर्गत श्रमिकों के खाते में 160 करोड़ की सहायता राशि अंतरित की। और विधानसभा की 69वीं वर्षगांठ के अवसर पर कल एक दिवसीय विशेष सत्र का होगा आयोजन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने अनूपपुर, मंडला और डिंडौरी जिलों में अपर नर्मदा, राघोपुर और बसानिया बहुउद्देशीय परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के लिए 1,782 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से प्रभावित करीब 13,873 परिवारों को प्रति परिवार 12,50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। बैठक में भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के संचालन और रखरखाव के लिए वर्ष 2025-26 में 90 करोड़ 67 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने और इसके लिए 905 करोड़ 25 लाख रुपए के व्यय को मंजूरी दी। इसके अलावा प्रदेश के 6 जिलों में वन विज्ञान केंद्र खोलने के लिए 48 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। कैबिनेट ने कर्मचारियों से जुड़ा एक बड़ा फैसला लेते हुए स्थायी और अस्थायी पदों का अंतर समाप्त करने और 7 कैटेगरी घटाकर अब केवल नियमित, संविदा और आउटसोर्स व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लोकसभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन विधेयक 2025 पेश किया। यह विधेयक 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का स्थान लेगा। विधेयक विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप एक आधुनिक वैधानिक ढांचा स्थापित करेगा। विधेयक के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने वाले वयस्क सदस्य को 125 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। विधेयक पेश करते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा संकल्प है गरीब का कल्याण और इसमें उसी संकल्प को पूरा करने का हमने प्रयत्न किया है। न केवल गरीब का कल्याण बल्कि उसके साथ गांव का संपूर्ण विकास, जो महात्मा गांधी कहते थे, एक स्वयंपूर्ण गांव, एक स्वावलंबी गांव, एक विकसित गांव का निर्माण, इसका प्रावधान इसमें किया गया है। कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी सहित विपक्षी दलों के कई सदस्यों ने विधेयक का विरोध किया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि सरकार हर कठिन परिस्थिति में श्रमिक परिवारों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना के अंतर्गत आज 7,227 श्रमिकों के खातों में 160 करोड़ रुपए की अनुग्रह सहायता राशि सिंगल क्लिक के जरिए अंतरित की गई। श्री यादव ने बताया कि ये सहायता अंत्येष्टि, सामान्य व दुर्घटना में मृत्यु, आंशिक और अस्थायी अपंगता की स्थिति में दी जाती है। संबल की योजनाओं के आधार पर अंत्येष्टि सहायता, सामान्य मृत्यु सहायता, दुर्घटना मृत्यु, आंशिक स्थायी अपंगता, स्थायी अपंगता, इतने प्रकार से कैसे कैसे जोड़ करके हर स्थिति में सरकार आपके साथ खड़ी है। इस 7,227 श्रमिक भाई बहनों को आज 160 करोड़ की राशि हम जब दे रहे हैं, ऐसे में सरकार ने स्थायी अपंगता के लिए 2 लाख, 1 लाख, अनुग्रह राशि में भी जो सहायता राशि 4 लाख, 2 लाख, जिस प्रकार से ये योजना बनी। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook, साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया की 2 दिन की यात्रा पर राजधानी अदीस अबाबा पहुंच गए हैं। वे इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर एबी
अहमद के साथ द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। वे कल वहां की संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली इथियोपिया की यात्रा है। ये यात्रा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने की दोनों देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। इथियोपिया विकासशील देशों में भारत का भरोसेमंद साझेदार है। दोनों पक्षों की बातचीत में कृषि, खनन, डिजिटल बुनियादी ढांचा, सौर गठबंधन और साइबर सुरक्षा पर मुख्य रूप से बातचीत होगी। विधानसभा की 69वीं वर्षगांठ के अवसर पर कल 17 दिसंबर को विधानसभा में एक दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। ये सत्र विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध मध्यप्रदेश के विजन पर केंद्रित रहेगा। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल विधानसभा की 7 दशक की यात्रा और प्रदेश सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल पर आधारित विशेष चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। विशेष सत्र में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित सभी माननीय सदस्य प्रदेश के विकास को लेकर अपने विचार साझा करेंगे। चित्र प्रदर्शनी में विधानसभा की प्रथम बैठक से लेकर वर्तमान 16वीं विधानसभा तक के ऐतिहासिक और दुर्लभ चित्र प्रदर्शित किए जाएंगे। देश आज विजय दिवस मना रहा है। 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने अदम्य साहस और रणनीतिक कौशल का परिचय देते हुए पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया था, जिसमें 93,000 सैनिकों ने हथियार डाले थे। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आज विजय दिवस के अवसर पर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ मुरुगन ने कहा कि राष्ट्र अपने सैनिकों के साहस और देश के लिए किए गए बलिदान को सलाम करता है। उन्होंने कहा कि इन वीरों ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में देश के ऐतिहासिक विजय का सूत्रपात किया। संगीत की नगरी ग्वालियर में सुरों की शाश्वत परंपरा एक बार फिर जीवंत हो उठी। सुर सम्राट तानसेन की स्मृति में आयोजित 101वें अंतर्राष्ट्रीय तानसेन संगीत समारोह में शास्त्रीय संगीत के दिग्गज कलाकारों की प्रस्तुतियों ने संगीत प्रेमियों को भाव विभोर कर दिया। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। संगीत की पावन नगरी ग्वालियर में आयोजित 101वें तानसेन समारोह के दूसरे दिन प्रातःकालीन संगीत सभा का शुभारंभ भारतीय संगीत महाविद्यालय के संगीत साधकों द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक ध्रुपद गायन के साथ हुआ। प्रातःकालीन सभा की अंतिम प्रस्तुति प्रसिद्ध सारंगी वादक घनश्याम सिसोदिया दिल्ली की रही। श्री सिसोदिया की प्रस्तुति ने दर्शकों को सम्मोहित कर दिया। कुल 10 संगीत सभाओं में देश विदेश के कई प्रतिष्ठित और युवा संगीत साधक गायन वादन के माध्यम से संगीत सम्राट को अपनी स्वरांजलि दे रहे हैं। ग्वालियर से मैं नवीन श्रीवास्तव। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी के साथ अब घने कोहरे ने भी परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 22 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। भोपाल में मतदाता सूची की गहन जांच अब तेज हो गई है। इसके चलते आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर बीएलओ और शिक्षक सभी की नजर डोर टू डोर सर्वे पर है। श्योपुर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत के अंतर्गत रिक्त पदों पर निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया के तहत अंतिम दिन आज जिला पंचायत सदस्य के लिए 17 नामांकन फॉर्म भरे गए हैं। आगर मालवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में कल विधिक जागरूकता और साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर दीजिए इजाजत। नमस्कार।